नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है 7 बड़ी गुड न्यूज का। तो आज की सबसे पहली गुड न्यूज आज की गुड न्यूज की करेंगे। रेलवे ने ऐसा कमाल किया है जिससे क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल माना जा रहा है। रेलवे ने रेल की पटरियों पर सोलर पैनल बिछा दिया है। ऐसे में हमारी गुड न्यूज नंबर 1 यही है, रेलवे का कमाल, ट्रैक पर बिछाया सोलर पैनल। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकल्प के रूप में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और रेलवे ने सौर ऊर्जा के जरिए अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई पहल शुरू कर दी है। इसके तहत रेलवे ने पटरियों के बीच सोलर पैनल बिछाकर उससे बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। पैनल आमतौर पर छतों या ऊंची जगहों पर लगे हुए दिखते हैं, लेकिन रेलवे ने इन पैनल्स को रेल की पटरियों पर भी बिछाने का कारनामा कर दिखाया है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में रेलवे ने नया प्रयोग करते हुए रेल की पटरियों के बीच में सोलर पैनल्स को बिछा दिया है। बनारस रेल इंजन कारखाने में रेलवे ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इस पैनल को पटरियों के बीच में इस तरह से सेट किया गया जिससे इस ट्रैक पर ट्रेनों के परिचालन में किसी भी तरह की कोई समस्या खड़ी न हो। फिलहाल कारखाने में मौजूद रेलवे ट्रैक के 70 मीटर के दायरे में इसे बिछाया गया है। देश की लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेलवे अब ऊर्जा यानी एनर्जी वे भी जीरो कार्बन उत्सर्जन के साथ एक नई लाइफलाइन की शुरुआत कर चली है और इसकी पहली बानगी हमको वाराणसी के बरेका यानी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स में देखने को इस रेलवे ट्रैक पर मिल रही है, जहां पर पहली बार देश में यह अभिनव प्रयोग पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा रहा है और ये सफल भी है। 70 मीटर के इस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बहुत ही आसानी से हटाने और लगाने की सुविधा के साथ सोलर पैनल प्लांट किए गए हैं। कारखाने की कार्यशाला की लाइन संख्या 19 पर स्थापित इस पायलट प्रोजेक्ट में स्वदेशी डिजाइन की गई विशेष इंस्टॉलेशन प्रक्रिया का उपयोग कर पटरियों के बीच सौर पैनल लगाए गए हैं। खास बात ये कि लगाए गए इन पैनल्स को जरूरत पड़ने पर आसानी से हटाया भी जा सकता है। पटरियों पर लगाए गए इन सोलर पैनल से बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है और फिलहाल रेलवे को इस प्रोजेक्ट से हर दिन 70 यूनिट बिजली मिल भी रही है। पूरे वर्कशॉप एरिया में आप देखेंगे कि लगभग 2 किलोमीटर के रेंज में हमारा ट्रैक है जो बिल्कुल सुरक्षित है, कवर्ड है, चारों तरफ से चारदीवारी है। तो ट्रैक के बीच में खाली जगह का हमें सदुपयोग करना था, तो इससे अच्छा कोई और सदुपयोग नहीं हो सकता था। तो 70 मीटर पे एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोग ने एक पैनल लगाया है। 28 पैनलों का ये 70 मीटर में लगाया गया है, जिससे लगभग हमें 70 यूनिट पर डे बिजली का उत्पादन हो रहा है। रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल्स को BLW के कैंपस में मौजूद ट्रैक के एक हिस्से पर बिछाया गया है, जहां ट्रैक पूरी तरह से सुरक्षित है। बनारस रेल इंजन कारखाने में करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक मौजूद है। ऐसे में अब रेलवे पूरे ट्रैक पर ही सोलर पैनल बिछाने की योजना बना रहा है। ऐसा होने से रेलवे को वैकल्पिक स्रोतों से होने वाले ऊर्जा उत्पादन में बड़ी सहायता मिल सकती है। रेल पटरियों के बीच सोलर पैनल को बिछाना रेलवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन इस काम में आने वाले चैलेंजेस को रेलवे ने सफलतापूर्वक दूर भी किया। ट्रेन गुजरने के दौरान होने वाले कंपन को कम करने के लिए रबर माउंटिंग पैड का उपयोग किया गया। पैनल्स को एपॉक्सी एडहेसिव से कंक्रीट स्लीपर पर चिपकाया गया, जिससे धातु कंक्रीट का मजबूत बंधन सुनिश्चित हो। पैनल्स को धूल और मलबे से मुक्त रखने के लिए आसान सफाई व्यवस्था का इंतजाम किया गया और पटरियों के रखरखाव के दौरान 4SS एलन बोल्ट के जरिए पैनल्स को ट्रैक से जल्द हटाने की सुविधा दी गई। इसमें हम लोगों ने रबर पैड लगाए, वाइब्रेशन ना लगे, और ये मेंटेन करना आसान होता है क्योंकि रूफ टॉप पर जो हमारा स्टाफ है वो थोड़ा हाइट ज़्यादा होने की वजह से चढ़ने में घबराता भी है। ये इसको साफ़ करना बहुत ही आसान है, कोई भी आदमी साफ़ करता है। और अभी हम और कोशिश कर रहे हैं इसमें और सुधार करके इसको सफाई को और मैकेनाइज किया जाएगा। ट्रैक पर सोलर पैनल्स लगाने की इस पहल से रेलवे को डबल फायदा हो रहा है। पहले तो वो इससे अपनी जरूरत की बिजली का एक हिस्सा जनरेट कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देकर वो पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान दे रहा है। BLW परिसर में पहले से स्थापित रूफटॉप सोलर पैनल के साथ
ट्रैक पर लगे पैनल मिलकर यहाँ क्लीन और ग्रीन ऊर्जा उत्पादन को और गति दे रहे हैं। BLW की इस नई पहल में भविष्य की अपार संभावनाएं छुपी हुई हैं। भारतीय रेलवे के 1.2 लाख किलोमीटर ट्रैक नेटवर्क में सुरक्षित यार्ड लाइंस का उपयोग कर इस तकनीक को व्यापक स्तर पर अपनाया जा सकता है और अगर ऐसा होता है तो भविष्य में रेलवे अपने इस्तेमाल में आने वाली बिजली का उत्पादन खुद ही करने में सक्षम हो सकता है। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को सफर के दौरान एक निश्चित मात्रा में ही सामान ले जाने की अनुमति होती, लेकिन ट्रेन के सफर में आम तौर पर ऐसा नहीं होता। लेकिन अब रेलवे ने रेल यात्रा में भी हवाई यात्रा जैसे लगेज रूल को लागू करने का फैसला किया है। हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज यही है। एयरलाइंस की तरह ट्रेन में लगेज वाला नियम। अक्सर ट्रेन में कुछ यात्री इतना ज्यादा सामान लेकर यात्रा करते हैं जिससे दूसरे यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन ज्यादा सामान लेकर यात्रा करने वाले ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे एक खास पहल लेकर आया है। सख्ती के साथ इसको लागू किया जाएगा। रेलवे ने अब फ्लाइट की तरह ही ट्रेन में भी सामानों के वजन की सीमा तय कर दी है। रेलवे के मुताबिक अलग अलग कैटेगरीज में यात्रा करने वाले यात्रियों को अलग अलग तय वजनों के सामान ले जाने की अनुमति होगी। फर्स्ट एसी के लिए पैसेंजर्स को 70 किलोग्राम तक के वजन ले जाने की अनुमति होगी। सेकेंड एसी की बात करें तो पैसेंजर्स 50 किलोग्राम वजन ले जा सकते हैं। थर्ड एसी के पैसेंजर्स को 40 किलोग्राम का वजन ले जाने की इजाज़त होगी और जनरल क्लास के पैसेंजर्स को अपने साथ रेल यात्रा के दौरान 35 किलोग्राम वजन ले जाना होगा। रेलवे के मुताबिक अगर यात्रियों का सामान तय सीमा से ज्यादा होगा तो फिर उन्हें अतिरिक्त लगेज का किराया देना पड़ेगा और अगर यात्रियों के ओवरसाइज बैग से दूसरे यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानी हुई तो उन्हें उस लगेज के लिए जुर्माना भी देना होगा। रेल विभाग अब पूरी तरीके से पैसेंजर को सुविधा देने के लिए उनके जो सामान है उसको भी तौल कर आगे बढ़ाएगा, यानी कि ट्रेन में उसको ले जाया जा सकेगा। इसके लिए रेलवे ने अपनी व्यवस्था की है जिसमें अब उसका सामान भी तौल कर स्टेशन पर जाएगा और उसके गंतव्य स्थान पर जाएगा। हम आपको दिखाते हैं इसकी सुविधा जो शुरू की गई है वो लखनऊ और प्रयागराज और बनारस में शुरू की गई, जहां पर इस तरीके से वेट करने वाली मशीनें लगाई गई हैं और वो मशीनें उस सामान को तौलेंगी कि आखिर कितना पैसेंजर का सामान है, यानी कि जो लगेज है उसके साथ में वो कितना है, उसको लेकर जब लगेज तैयार किया जाएगा उसके बाद इसकी एक स्लिप कटेगी। इस तरीके के जो काउंटर्स हैं वो बनाए गए हैं, यहाँ पर जो विंडो है उस तरीके की यहाँ पर लगेज को लिया जाएगा, लगेज को मापा जाएगा और उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र का गढ़चिरौली नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। विकास से कोसों दूर यहाँ ग्रामीण हर वक्त बंदूकों के साए में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अब यहाँ से नक्सलियों के खात्मे के बाद यहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई हैं। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है। गढ़चिरौली के ग्रामीणों को मिली बस की सौगात। धनौरा तालुका के सुदूर गांव अम्बेजरी में आजादी के 78 साल बाद पहली बार बस पहुंची है। राज्य परिवहन की इस बस के गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार जश्न मनाया और बस का स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप, खुशी से झूमते आदिवासियों का पारंपरिक नृत्य और बच्चों के हाथों में लहराता तिरंगा ये बता रहा है कि पूरे गांव में त्योहारों जैसी खुशी है। और गांव वालों में ऐसी खुशी और उत्साह इसलिए भी है क्योंकि इनके गांव में वो हुआ है जो आज तक आजादी के 78 सालों में कभी नहीं हुआ। गढ़चिरौली का आम्बेझरी गांव जो घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा वो इलाका है जहां पहुंचना आसान नहीं था। बच्चे स्कूल जाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलते और बीमार लोगों को अस्पताल तक ले जाना मानो जंग जीतने जैसा था। लेकिन आजादी के बाद पहली बार इस गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही हैं। नक्सल प्रभावित इस गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पहल हो चुकी है। गढ़चिरौली पुलिस की कोशिशों से गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है और इन्हीं सड़कों से पहली बार बस इस गांव में पहुंची। गांव के लोगों में इस बस के पहुंचने की खुशी का अंदाजा इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। जैसे ही गांव तक बस पहुंची, पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया। बुजुर्ग,
बस की पूजा करने लगे। ढोल नगाड़ों की थाप पर अपने पारंपरिक नृत्य के साथ महिलाएं भी थिरकने लगी और बस के जरिए अपनी आंखों में सुनहरे भविष्य के सपने सजाए छोटे छोटे बच्चे भी तिरंगा लहराकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। जिस पल का इंतजार यहाँ के लोगों को पीढ़ियों से था, वो पल अब आ चुका है। गांव में एंट्री लेती बस के पहियों की तरह अब इनकी जिंदगी भी 360 डिग्री टर्न ले चुकी है। आंबेजरी गांव वालों ने हमें बताया कि हमारी एक समस्या है कि हमारे गांव में बाहर जाने के लिए, अंदर आने के, गांव में आने के लिए कोई प्रवास का कोई साधन नहीं है। इसलिए उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन कटेझरी में आकर एक निवेदन दिया। उन्होंने उस निवेदन हमने राज्य परिवहन महामंडल को दिया और हमने बार बार उसका फॉलोअप लिया। और वो फॉलोअप लेने के बाद आज आज़ादी के 79 ईयर के बाद अम्बेजरी जैसे नक्सलग्रस्त गांव में माओवादी हिंसा जैसे यहाँ पहले थी, ऐसे गांव में आज पहली बार बस आई। ये गांव वालों में आज बहुत ही खुशी का माहौल है। राज्य परिवहन की इस बस सेवा के चलने से गढ़चिरौली के आंबेजरी समेत आसपास के 15 गांवों को भी फायदा होगा। बच्चे आसानी से स्कूल जा सकेंगे और नौकरी और कारोबार करने वाले लोग भी टाइम पर दफ्तर और अपने घर आ सकेंगे। यहाँ सिर्फ ये बस नहीं आई, ये बस की वजह से यहाँ आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, इसकी संधि सुविधा लेके ये बस आई है। ये गाँव वालों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। बस सुविधा से बच्चों को हाई स्कूल, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज ये जो है तो उसमें वो पढ़ाई अच्छी तरह ढंग से कर सकते हैं और अपना रोजगार या नौकरी ढूंढ सकते हैं। कभी गढ़चिरौली को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। नक्सलियों का वर्चस्व होने की वजह से यहाँ ना तो सरकार पहुँच पा रही थी और न ही उनकी विकास योजनाएं। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। अब ये क्षेत्र भी दूसरे इलाकों की तरह ही विकास के साथ कदम ताल करता नजर आ रहा है। पुलिस की मदद से गढ़चिरौली जिले में 500 से ज्यादा मोबाइल टावर लगाकर गांवों को डिजिटल दुनिया से जोड़ा गया है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में 400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कें बना दी गई हैं और 60 पुलों का निर्माण कर दुर्गम इलाकों को भी मुख्य धारा से जोड़ा गया है। शहर में रहने वाले लोगों के लिए बस सेवा रोजमर्रा की बात है, लेकिन गढ़चिरौली के इन गाँव वासियों को बस सुविधा का मिलना किसी सपने के सच होने जैसा है। बस के जरिए ये गांव आज केवल दूसरे इलाकों से ही नहीं जुड़े हैं, बल्कि लोगों की जिंदगियों को नई दिशा देने के लिए उनके दिलों से जुड़े हैं। गढ़चिरौली की ये पहल बताती है, जब विकास की राहें खुलती हैं, तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, बल्कि मुस्कुराहटें और उम्मीदों की डगर भी बन जाती है। गढ़चिरौली से वेंकटेश दुडम्बार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ड्रोन तकनीक विकसित होने के साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल अब हर क्षेत्र में होने लगा है। अब चाहे सामानों की डिलीवरी हो, निगरानी हो या फिर दूर बैठे दुश्मन पर हमला, ड्रोन से ये सभी काम किए जा रहे हैं। ऐसे में ड्रोन्स के बारे में जानकारी और उसके डेवलपमेंट के लिए यूपी में एक लैब ये काम बाखूबी कर रही है। हमारी आज की चौथी गुड न्यूज भी यही है। यूपी में ड्रोन की कुंडली खंगालने वाला तरकश, यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस में तरकश नाम की ये खास लैब है, जहां अलग अलग ड्रोन्स की स्टडी की जाती है। इस लैब में एआई बेस्ड ड्रोन पर न सिर्फ रिसर्च की जा रही है, बल्कि यहां पर किसी भी बरामद हुए ड्रोन की कुंडली भी खंगाली जाती है। इस लैब में ड्रोन कहां से आया, किसने भेजा, क्या डिटेल्स ली, कितनी दूर जाना था, क्या टारगेट था, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। और इस लैब में पूरे ड्रोन सिस्टम का पूरा पोस्टमार्टम होता है। यूपी पुलिस की इस ड्रोन लैब तरकश से हमारे संवाददाता संतोष कुमार की रिपोर्ट देखिए। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऐसी लैब तैयार की है जहां पर न सिर्फ दुश्मन देश के आए हुए ड्रोन का पोस्टमार्टम होगा, बल्कि भविष्य में देश की, समाज की सुरक्षा के लिए नए ड्रोन्स का इनोवेशन भी किया जाएगा। यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस के जो इंस्टीट्यूट है, वहां पर ये लैब बनाई गई है, ड्रोन लैब है। देखिए, आपको तरह तरह के यहाँ पे छोटे मतलब माइक्रो ड्रोन से लेकर के जो कहा जाए कि भारी सामान ले जाने वाले, ये तरह तरह के ड्रोन्स हैं। हिंदुस्तान में ये अपने आप में अनूठी पहली लैब। जी बिल्कुल, मतलब वो दिन अब बदल चुके हैं जब आप ये नहीं कह सकते देख के कि ये एक सरकारी लैब है। ये एशिया की या मैं कहूँगा दुनिया का एक विश्व स्तरीय एक एग्जाम्पल, उदाहरण है।
और इसमें सरकार का एक मेजर रोल रहा है। जैसा आपने देखा होगा किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन का प्रमोशन किया हो, और हमारे देश में भी आपने ड्रोन्स का वॉरफेयर में यूज देखा है, पुलिसिंग में देखा है, और एग्रीकल्चर में भी आपने देखा होगा किस तरह से ड्रोन को पुश किया जा रहा है। तो ड्रोन एक हॉलिस्टिक टेक्नोलॉजी है। छोटे नैनो ड्रोन्स हैं, इनको नैनो ड्रोन भी आते हैं जी, चाहे इस तरह के ड्रोन्स हो या इस तरह के आपके स्मॉल कैटेगरी के ड्रोन्स हो। यदि कोई दुश्मन देश से हमारी सीमा पे वो ड्रोन कैप्चर हो जाता है तो उसकी पूरी डिटेल्स, उसका डेटा, उसमें क्या क्या उसके मिशंस थे, कहाँ वो जा रहा था, क्या उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं जो अभी ओपी सिंदूर में जो टर्की से पाकिस्तान में ड्रोन आए, फिर पाकिस्तान ने हम लोग भारत के खिलाफ यूज किए थे, उस सारे ड्रोन्स की रिवर्स रिसर्च, यानी कि एक भाषा में लोग कुंडली निकाल सकते हैं हम लोग। यूपी पुलिस की ड्रोन लैब के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं पंजाब के संगरूर, जहां पर एक शिक्षक ने पक्षियों के लिए उम्मीद की फसल उगाई है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले लक्ष्मण सिंह चट्ठा ने अपनी 5 कनाल जमीन सिर्फ पक्षियों के नाम कर दी। यहाँ सुबह शाम सैकड़ों तोते, चिड़ियाँ, नीलकंठ दाना चुगने आते हैं। हमारी 5वीं अच्छी खबर यही है, पंजाब में शिक्षक की पहल, पक्षियों के लिए लंगर। 2016 से लक्ष्मण सिंह कटोरों वाला मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। वो लोगों को घोंसले और मिट्टी के कटोरे बांटकर पक्षियों को छत और पानी देने की अपील करते हैं। लक्ष्मण सिंह का मकसद सिर्फ खेती नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने की एक कोशिश है। पक्षियों का लंगर जो कि लगभग 2 महीने तक हर रोज लगा रहता है, ऐसी ही एक नेक पहल है। गुरु नानक देव जी की शिक्षा से प्रेरित लक्ष्मण सिंह मानते हैं कि असली तरक्की वही है जहां इंसान के साथ साथ पक्षी और जानवर भी खुशहाल रहें। जहां हर कोई फसल से होने वाली कमाई के पीछे भागता है, वहीं ये शिक्षक अपनी जमीन को सदा के लिए पक्षियों के नाम कर चुके हैं। उनका कहना है कि ये सुकून पैसों से कहीं बढ़कर है जो कि पक्षियों की चहचहाट में मिलता है। मास्टर लक्ष्मण सिंह की ये पहल बताती है कि पर्यावरण की रक्षा सिर्फ बड़े कार्यक्रमों से नहीं बल्कि हमारी छोटी छोटी कोशिशों से भी हो सकती है। तो ये थी 7 बजे की 7 अच्छी खबरें। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।